ईरान ने किया अमेरिका के साथ जंग का ऐलान। रूस के साथ सैन्य ताकत बढ़ाएगा ईरान। अमेरिकी प्रतिबंधों के आगे झुकने से किया इनकार। ईरान, रसिया और चाइना की ये तिकड़ी क्या रंग खिलाएगी, हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल्स में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। खाड़ी देशों में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे अमेरिका की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। ईरान ने अमेरिका के घोषित दुश्मन रूस और चीन के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया है। अगर मध्य पूर्व में रूस और चीन अपनी सेनाएं बढ़ाते हैं तो ये अमेरिका के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। मॉस्को में तैनात ईरानी राजदूत ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिका कितनी भी ताकत लगा ले, हमारे सैन्य संबंध रूस के साथ बने रहेंगे। ईरानी राजदूत काजम जलाली ने रूसी मीडिया स्पुतनिक को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों से उनके देश की सैन्य क्षमताओं और वैज्ञानिक अनुसंधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका का ये व्यवहार भविष्य में भी ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि अमेरिका अब अतीत के प्रभुत्व का आनंद नहीं ले पा रहा है। अमेरिका कहते हुए घूम रहा है कि वे दुनिया की एक नंबर ताकत है, जबकि ये सच नहीं है। ईरानी राजदूत जलाली ने ईरान के खिलाफ नवीनतम अमेरिकी प्रतिबंधों पर कहा कि वास्तविकता ये है कि अमेरिका को कई देशों ने मिलकर घेर लिया है और उसे पछाड़कर अब वे नंबर 1 बन गए हैं। ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर अधिकतम दबाव हमारे परमाणु कार्यक्रम को प्रभावित करने के लिए लगाया था, जबकि हमने प्रतिबंधों के उपयोग अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए शुरू कर दिया है। अब इससे भी आगे बढ़ते हुए जलाली ने अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन और पूरी दुनिया को खड़े होने के लिए आह्वान दिया है और बताया है कि हमें अमेरिका को ये बताना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ताकत का गलत इस्तेमाल करने का हानिकारक प्रभाव हो सकता है। अक्टूबर में ईरानी बैंकों पर लगाए गए अमेरिका के प्रतिबंधों के खिलाफ राष्ट्रपति रूहानी और विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने तीखी प्रतिक्रियाएं भी दी थी। ईरान ने तो इसे मानवता के खिलाफ अपराध भी करार दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिनों पहले ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहसिन फखरीजादे की हत्या की निंदा की थी। उन्होंने अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए ईरानी सेना के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या को भी अस्वीकार्य बताया था और साथ में उन्होंने अपने इंटरव्यू में रूस और ईरान के बीच मजबूत होते संबंधों का भी जिक्र किया था। ईरान सरकार की मीडिया IRTV1 को दिए इंटरव्यू में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरान और रूस को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में प्रमुख बताया। उन्होंने ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या की निंदा करते हुए इसे आतंकवादी कृत्य करार दिया था। उन्होंने फखरीजादे की हत्या को विदेशी सरकारों के दखल का मुद्दा बताते हुए कि इस क्षेत्र में अशांति फैलाने की नीयत से अंजाम दिया गया हुआ कृत्य करार दिया था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ईरान, रूस और चीन की ये तिकड़ी अमेरिका के खिलाफ भविष्य में क्या गुल खिलाएगी। तो ये थी ईरान, अमेरिका और रूस से जुड़ी हुई आज की लाइव अपडेट्स। फिर मिलेंगे देश और दुनिया की ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।